गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें 10,000 क्वेश्चंस का हमारे पास पीवाईक्यू सीरीज है। इसमें आपके घटना चक्र से जितने भी क्वेश्चंस है और बाकी आपके कोई भी इंपॉर्टेंट थीम पे मुझे कोई क्वेश्चन लगेगा मैं उसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूके पीसीएस के लिए, यूके ट्रिपल एससी के लिए, आने वाले जितने भी 2026 के 2027 के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए क्वेश्चन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपको अगर इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है जिसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगे, बिकॉज बिना पीडीएफ के आप रिवाइज कैसे करोगे। ठीक है, बाकी चैनल्स में आपको कंटेंट तो मिल जाता है बट पीडीएफ्स प्रॉपरली नहीं मिल पाती है टेलीग्राम पे, तो आपका इसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। ठीक है, प्रॉपर आपका काम है इसे चैनल को लाइक और शेयर करना। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो। Robert Bruce Foote, who discovered first Paleolithic tool in India, was an। अब बताइए आप इसका आंसर, थोड़ा सा टाइम लीजिए और खुद बताइए। इसमें आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। ये जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों ही हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपका ए भी हो सकता है और बी भी, दोनों ही सही है जिन्होंने आंसर दिया है। ठीक है, और आप एक और चीज ऐड करिए इसमें, ये फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री है आपके, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। 2 सेकेंड ना। अपने पास आप एक A4 शीट का पेज लेके बैठ जाइए। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा पेन आज प्रॉब्लम कर रहा है, ये आप ऐड कर लो। फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री, रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और खुद करिए। 3/8 सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन। ठीक है, 3/8 सिस्टम जो डिवाइड है आपका किसमें, स्टोन में, ब्रॉन्ज में और आयरन में। ठीक है, फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय whom। इसका आंसर बताइए। ये आपके डेनिश आर्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है, थॉमसन। ये आपके क्या है, ये भी आर्कोलॉजिस्ट हैं बट कौन से हैं, डेनिश आर्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the excavated evidence the domestication of animal began in which paleolithic period या mesolithic period। बताइए आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका, मीजोलिथिक पीरियड। इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और कुछ कुछ साइट्स हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी साइट्स है आपकी, आदमगढ़, आदमगढ़। ठीक है, मैं लिख रही हूँ तो आपको भी लिखना है ये चीजें। आदमगढ़ आपका एमपी में हो गया। ठीक है, और दूसरी साइट कौन सी है बता सकते हो आप मुझे ऑप्शंस। बागौर, बागौर, और ये कहाँ पर है आपकी, भीलवाड़ा, राजस्थान में। ठीक है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करके बताती रहूंगी कि साइट्स कौन सी हैं। कभी एग्जाम में अब आपका कैसे पूछ सकते हैं कौन कौन सी साइट्स हैं, अब आपको पता होगा आदमगढ़ एमपी में, बागौर राजस्थान में। बागौर से तो आपको राजस्थान लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देन फोर्थ क्वेश्चन है, इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट। जिससे जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जो जिसने ध्यान से सुना होगा आपको इसका आंसर आता होगा, कौन सा है इसका आंसर, आदमगढ़। ठीक है, ये एमपी में। और मुझे बताते रहना अगर कुछ चेंजेस आपको लगते हैं कि मुझे वीडियोस में करने चाहिए, पढ़ाने के मेथड में, किसी भी चीज में आप बता सकते हैं। अब मुझे बताइए, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव बीन
बोन इम्प्लीमेंट्स, इसमें की पॉइंट है आपका बोन इम्प्लीमेंट्स बीन फाउंड, कहाँ पे मिले बोन आपके एविडेंसेस कहाँ पर आएंगे बताइए। बोन से बने हुए एविडेंसेस कहाँ पे मिले? ये आपका है महादहा यूपी, ठीक है, महादहा यूपी। और ये एक बुक है एंटाइटल्ड पुरातत्व विमर्श, पुरातत्व विमर्श। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किसी बुक की जरूरत नहीं है आपको, घटना चक्र वगैरह की, सब क्वेश्चंस आपके यही हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर जय नारायण पांडे, ठीक है, डॉक्टर जय नारायण पांडे, इन्होंने बताया है कि यहाँ पे क्या है आपके वेरियस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स और ऑर्नामेंट्स बने हैं बोन्स के, ठीक है। कौन कौन सी जगह में? सराय नहर राई, दमदमा और महादहा, ठीक है, इन जगह पे है। एक तो आपका हो जाएगा कहाँ पे, देखो मैं लिख लेती हूँ, सराय नहर, सराय नहर, ठीक है, स्पेलिंग्स पे इतना जोर मत देना, ठीक है। सराय नहर हो गया आपका, फिर नेक्स्ट कौन सा बताया मैंने आपको, दमदमा, ये भी कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है, दमदमा। देन आपका नेक्स्ट महादहा, महादहा जो हमने अभी पढ़ा है। ये आपको क्या करना है, एक A4 शीट में लिखो, बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड सराय नहर, दमदमा और महादहा, सारी साइट्स कहाँ पर है आपका, यूपी में है। Then bone ornaments in the Mesolithic context in India have been obtained from, ठीक है। अब आपको आंसर क्या, जो आंसर मिला है कमीशन के उससे, वो महादहा है, ठीक है, यूपी। देन नेक्स्ट में क्या है, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स जो मिले हैं आपके इन अ सिंगल ग्रेव, 3 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं सिंगल ग्रेव में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिले होंगे आप बताइए। ये देखो दमदमा, देखो ह्यूमन स्केलेटन्स में दम ही निकल गया इंसान का, तभी तो वो ग्रेव में गए हैं, तो दमदमा ऐसे याद करो, दम निकल गया, तो यूपी की साइट है ये, ठीक है, यूपी की साइट है। अब करो आप, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, ये आपका बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रखा है, सीरियल्स का कल्टीवेशन कब होगा, बताओ आप खुद सोचो। देखो जब टूल्स जो हैं आपके वो काफी शार्पन हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा आपका एग्रीकल्चर आगे बढ़ रहा है यहाँ पर, है ना, सेटलमेंट्स होंगी जब, तब होगा ये सब। तो ये कौन सा पीरियड होगा आपका, नियोलिथिक एज, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। और ये बताइए मुझे, और यही फर्स्ट टाइम ऐसा था ना नियोलिथिक में ही कि एग्रीकल्चर जो है आपका इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है, फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। और कौन कौन सी साइट्स है, कोलधीवा और मेहरगढ़, ये 2 साइट्स है, ठीक है, जिसमें क्या मिले हैं, क्लियर एविडेंसेस आपके राइस के और व्हीट के मिले हैं। कौन सी साइट है, कोलधीवा, और सेकंड साइट है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। कोलधीवा कहाँ पे है आपकी ये साइट, ये आपकी है यूपी में, और मेहरगढ़ कहाँ पे हो गया, पाकिस्तान में, ठीक है, ये साइट्स आपको याद रखनी है। और मेहरगढ़ जो साइट है ना, इसमें एक और चीज याद रखो, अर्लीस्ट नोन सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर इन साउथ एशिया, ठीक है, इसमें लिखो अर्लीस्ट, अर्लीस्ट known center, earliest known center of agriculture in South Asia, ठीक है, ये नोट डाउन करते चलना, भले ये थोड़ा ज्यादा लग रहा हो आपको,
पर आपको बने रहना है इसमें, ठीक है? बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। स्टोन एज आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी क्वेश्चंस में सारा। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड इन, कौन सी वैली में मिले हैं बताओ? जरा ईयर भी बताना मुझे, ठीक है? ये मिला है आपको नर्मदा वैली। नर्मदा वैली कहाँ की? एमपी। ईयर कौन सा है? 1982, ठीक है? ये याद होना चाहिए। और आपको कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं, वेस्टर्न साइड या ईस्टर्न साइड, तो वेस्टर्न नर्मदा वैली, ठीक है? वेस्टर्न नर्मदा वैली। द फर्स्ट सीरियल यूज बाय मैन वाज, कौन सा सीरियल यूज किया है इंसान ने सबसे पहले? सबसे पहले है आपका बार्ली, ठीक है? बार्ले सबसे पहले आपका 8000 बीसी के अराउंड, ठीक है? राइस और व्हीट बाद में कल्टीवेट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, कहां से आया है? एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ मैं। अर्लीस्ट आपका कहां से है ये है आपका लहुरा, लहुरा देवा, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है? बार्ली, ठीक है? और कहाँ की साइट है ये? यूपी की, ये इंपॉर्टेंट है। बट एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर लहुरा देवा ऑप्शन नहीं होगा तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। याद रखना इस चीज को, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और मेहरगढ़ ना, एक और याद रखना, आपका बेलन रिवर पे है, ठीक है? बेलन रिवर के नियर है। अब बताइए, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। अब बताओ कौन सा होगा? आंसर मेहरगढ़, अगेन पाकिस्तान की लोकेशन है ना? The earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent has been obtained from, अब देखो अगेन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, मेहरगढ़ कहाँ की साइड? पाकिस्तान की, ठीक है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला, ये याद रखना। उसके बाद अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यार देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, मेहरगढ़, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कैलकोलिथिक एज, कौन सा होगा? कॉपर एज को बोलते हैं, ठीक है? आपकी कॉपर एज है, इसमें क्या हो गया है कि कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, ठीक है? बहुत सारे कॉपर के इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं एडिशन टू स्टोन, इसलिए से कॉपर एज बोला है। द कल्चर रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन obtained फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द एंशिएंट साइट्स, कहाँ पे मिलते हैं? दोनों के कल्चरल रिमेन्स बोला है इसने। अगेन आपका ऑप्शन क्या होगा? मेहरगढ़। मेहरगढ़ आ गया तो आपके आधे चांसेस मेहरगढ़ के हो जाते हैं। नवदा तोली वॉज एक्सकवेटेड बाय, नवदा तोली किसने एक्सकवेट किया है? किसने एक्सकवेट किया है नवदा तोली? आपके एच डी संकालिया, ठीक है? और नवदा तोली कहाँ पर है बेटा? ये एमपी में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या है? दिस साइट वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकवेटेड रूरल कैलकोलिथिक साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है? मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सकवेटेड रूरल कैलकोलिथिक साइट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन विच स्टेट इज नवदा तोली लोकेटेड? अब बताओ इसका आंसर, मैंने बताया आपको भी लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में देखा आपने, एमपी। मेगालिथिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथिक्स क्या है? बरियल साइट्स है आपकी, राइट, ठीक है? बरियल साइट्स हैं। अब आप ये देखिए, एश माउंट्स इज लोकेटेड विद द नियोलिथिक साइट एट, एश माउंट भी लोकेटेड है, कौन सी जगह है ये आपकी संगन कल्लू है, जो ये कर्नाटका की साइट है ना? कर्नाटका में, याद रखना, कर्नाटका, एश माउंट्स कर्नाटका,
संगनकल्लू। भीमबेटका इज फेमस फॉर किस चीज के लिए? तो हर बच्चे को पता होता है, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स के लिए। भीमबेटका कहाँ पे है? आपके एमपी। उत्तराखंड में आप बताइए भीमबेटका के इक्विवेलेंट किस केव को माना गया है? बताइए बताइए। ठीक है, ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या, आपको ऑप्शंस देने की जरूरत ही नहीं है इसमें मुझे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी पता चलेगा मुझे कितने लोग वीडियोस को सीरियसली देख रहे हैं। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स बीन फाउंड? अब देखो खुद आइडिया लगा लो किस कौन सी हो सकती है। मैं बताती हूँ, इस साइट से कम 500 पिक्चर्स आपकी मिली हैं, तो कौन सी साइट होगी? भीमबेटका, ठीक है, जो आपकी मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे 500 से ज्यादा पिक्चर्स हैं, ठीक है, 500 से ज्यादा पिक्चर्स है। देखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? ठीक है, फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, कौन सी साइट होगी? भीमबेटका। और एक और चीज याद रखना, ये ना फुटहिल्स, फुटहिल्स ऑफ विंध्यन माउंटेन्स में है, ठीक है, विंध्यन माउंटेन्स के फुटहिल्स में है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। विंध्यन माउंटेन्स के फुटहिल्स पे है। Where are the caves of Bhimbetka situated? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये काफी। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये आएगा आपका अब्दुल्ला गंज राइजिंग, ठीक है, ये तो करके गए होंगे तभी हो पाएगा इस क्वेश्चन को, वरना नहीं हो पाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओके कलर्ड पॉटरी वाज क्रिस्टाइन्ड एट, ओसीपी भी बोलते हैं इसे, है ना, गेरुआ कलर हो गया आपका, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे है ये? एक तो हस्तिनापुर हो गया आपका, और दूसरा अतरंजी खेड़ा, ये दो लोकेशंस है, अतरंजी खेड़ा। एक तो हस्तिनापुर हो गया है, दूसरा आपका अतरंजी खेड़ा हो गया। मिल गया आपने ये नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कैलकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र buried their dead under the floor of their houses in which orientation? कौन सी ओरिएंटेशन में करते हैं वो? ठीक है, बताइए। कौन कौन सी पोजीशन? ये आपके नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में बरी करते हैं आदमी को, ठीक है। हेड यहाँ पर हो गया, बाकी लेग्स यहाँ पर हो गई आपकी, ठीक है, ऐसे आपका बरी करते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनको किस में करते हैं? ये अर्न्स में करते हैं, ठीक है। अर्न्स मतलब चिल्ड्रंस को कैसे करते हैं? ऐसे अर्न्स में। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ अ डॉग अलोंग विद अ ह्यूमन स्केलेटन? क्योंकि देखो डॉग को दफना दिया जाता था ह्यूमंस के साथ, ठीक है। कौन सी साइट है ये आपकी? यहाँ पे ये दिखता है कि ह्यूमन और एनिमल का एक बॉन्ड भी दिख रहा है यहाँ पर आपका। बताइए बताइए। बुर्जा होम। बुर्जा होम कहाँ पर है? ये आप पे क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। ये आपकी कश्मीर वैली में है, ठीक है, कश्मीर वैली में है। एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड एट, अगेन ये क्वेश्चन आया एग्जाम में दोबारा से, ठीक है, ये रिपीट होता रहता है। ये मैंने आपके सारे रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं। ये बुर्जा होम हो गया, ठीक है, कहाँ पे है आप बताओ। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन obtained फ्रॉम, पिट ड्वेलिंग के, अब देखो क्वेश्चन बस घुमा रहे हैं, वो क्या है पिट ड्वेलिंग?
फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ द विंध्यास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स बीन फाउंड? कौन सी साइट होगी बताइए? ये है आपके अगेन एमपी की ही साइट है ये है मेघाहिया, ठीक है। यहाँ पे जो आपको पुरातत्व विमर्श है जेएन पांडे की, उसने क्या कहा है, 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं इस शेल्टर से, ठीक है, लेखिया में इन द विंध्यन रेंज। विच मिनिस्ट्री डील्स विद द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? देखो सिंपल है, ये आर्ट एंड जो कल्चर वाले हैं वो ही डील करते हैं, ठीक है। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आएगा, ठीक है। और ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कोलॉजिकल रिसर्चेस की और प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज की। और फाउंड किसने किया इसको? 1861 में, 1861 में अलेक्जेंडर के कनिंगम। ये कभी कभी आ जाता है। ये इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ठीक है। और 1871 में क्या हुआ था, आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है वो स्टैब्लिश हुआ था एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। और कनिंगम क्या थे इसके फर्स्ट आपके डायरेक्टर जनरल। 1902 में क्या होता है, ये सेंट्रलाइज हो जाता है एज अ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1902 में कैसे होता है एस्टेब्लिश? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। और किसके टेन्योर में होता है? लॉर्ड कर्जन का टेन्योर है, ठीक है। और जो जॉन मार्शल होते हैं ना, जॉन मार्शल, या आपके यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो है ये 1861 में तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसका मतलब समझना आप, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। और ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है सेंट्रलाइज्ड जो है आपकी। ये कब बनती है? जॉन मार्शल जब इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल होते हैं 1902 में, ठीक है। और उस टाइम पे कौन रूल कर रहा होता है? आपका कर्जन। बताइए नेशनल म्यूजियम हिंदू आपका ह्यूमन म्यूजियम सॉरी कहाँ पर है सिचुएटेड? बताइए। ये आपका भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है। और इसको ना विच वॉज रिनेम्ड एज इंदिरा गांधी ह्यूमन म्यूजियम, इसको रिनेम कर दिया है, ठीक है। इंदिरा गांधी आपका नेशनल ह्यूमन म्यूजियम हो गया है, ये बता रखा है। देखो आपके सारे क्वेश्चंस जो 32 जो आपके क्वेश्चंस है हमने कंप्लीट कर दिए। ये आपके स्टोन एज के क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है उस हिसाब से मैं क्लासेस बढ़ाती रहूंगी, ठीक है। आईवीसी के क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आईवीसी के बाद किसके? बुद्धिज्म के क्वेश्चन। आपको भी पता है बुद्धिज्म से हर बार क्वेश्चन आ जाता है। फिर जैनिज्म, आधी एंशियंट तो आपकी यही आ जाती है। बुद्धिज्म हो गया आपका, जैनिज्म हो गया, आईवीसी हो गया, ठीक है। ये हमें बहुत अच्छे से कर लेना है, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। आपका एंशियंट से कम आपके 10-11 क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या करते रहेंगे? उसके बाद हम आपके जो मेन टॉपिक्स है, मौर्याज हो गए हैं, गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम अच्छे से देख लेंगे और जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब करेंगे। बट अभी की नेक्स्ट क्लास की आईबीसी पे होगी, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म पे होंगे आपके, ठीक है, क्वेश्चंस। जिससे मेरा मानना ये है जब बुद्धिज्म और जैनिज्म कर लेते हो आप और आईबीसी कर लेते हो तो हाफ ऑफ द एंशिएंट आपकी वैसे ही कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपको क्लासेस में बने रहना है और आप अपना भी अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए आप बता देना, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है और इनकी थीम्स पकड़नी है आपको मोस्टली, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।